हेलो स्टूडेंट, मैं शीतल में वंशी एक्सरसाइज के साथ में वंशी का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध कब होता है? जब कोई संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक हो, तब वो तुल्यता संबंध होता है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि तुल्यता संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वंशी का। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध बराबर है। मतलब एक समुच्चयों का समुच्चय है, मतलब बहुत सारे समुच्चय हैं। अपन एक समुच्चय मान लेंगे, उसमें ऐसा है कि बहुत सारे समुच्चय हैं और अपने को ये सिद्ध करना है कि उसमें तुल्यता संबंध है। और आर क्या कह रहा है कि मैं बराबर का रखूंगा। मतलब इसमें भी आर संबंध अपने को क्या दे रखा है कि बराबर के समुच्चय रखेगा और अपने को तुल्यता संबंध बताना है। तुल्यता संबंध का मतलब होता है कि वो संबंध अपन दर्शा दे स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक हो। तीनों का संबंध होना चाहिए। तीनों का संबंध होगा तो तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले तो हम मान लें, माना कि ए समुच्चयों का समुच्चय है। मतलब क्या? समुच्चयों का समुच्चय है, इसका मतलब क्या? मतलब ए में बहुत प्रकार के समुच्चय हैं। बहुत प्रकार के समुच्चय यानी आपने समुच्चय अलग अलग प्रकार के पढ़े होंगे, जैसे 1 2 3 और दूसरा है 3 4 5, या ये आपस में क्या है? बराबर हैं, ये आपस में बराबर नहीं हैं, इनका सर्वनिष्ठ, इनका संघ। मतलब बहुत सारे समुच्चय हैं। काय में? ए में। हमने ए में क्या मान लिया? ए समुच्चयों का समुच्चय है, उसमें सब प्रकार के समुच्चय हैं। तब आर प्रश्नानुसार कैसा परिभाषित है? बराबर रखता है। मतलब आर क्या है? इसमें समुच्चय वो ऐसे रखेगा, हम समझ लो पी क्यू मान रहे, ऐसे रखेगा कि समुच्चय पी बराबर है समुच्चय क्यू के। आर क्या कह रहा है? ए क्या कह रहा है? ए हमने ऐसा मान लिया जिसमें सब प्रकार के समुच्चय हैं ए में। और आर क्या कह रहा है कि मैं ऐसे समुच्चय लूंगा जो आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। बराबर समुच्चय की डेफिनेशन आप लोगों ने 11th में पढ़ी होगी। दो समुच्चय बराबर कहलाते हैं, उनके अवयव आपस में बराबर हों तो वो समुच्चय ए बराबर बी। ऐसे बहुत सारे समुच्चय आपने 11th में पढ़े होंगे। समुच्चय वाला चैप्टर था फर्स्ट, उसमें था समुच्चय के बारे में। तो अपने को ये बताना है कि आर क्या बोल रहा है कि मैं ऐसे समुच्चयों का एक संबंध रखूंगा जिसमें दो समुच्चय आपस में बराबर हो, मतलब बराबर बराबर समुच्चय हो। अब आर तुल्यता संबंध होगा यदि, कब होगा आर में तुल्यता संबंध? जब आर में स्वतुल्य, सम्मित व संक्रामक का संबंध हो। मतलब आर जो है वो तुल्यता संबंध कब प्रदर्शित करेगा? जब आर में स्वतुल्य का संबंध हो, सम्मित का संबंध हो तथा संक्रामक का संबंध हो। और अपन ये सारे संबंध 1B में पढ़ चुके हैं, तो अपने को ये सारे संबंध इसमें शो करके बताना पड़ेंगे। ये सारे स्वतुल्य का परीक्षण हो जाएगा, सम्मित का परीक्षण हो जाएगा और संक्रामक का संबंध परीक्षण हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि आर में तुल्यता का संबंध है। या आप मन से यहाँ पर P, Q की जगह पे S, T या कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल या U, V, जिससे भी अपन समुच्चय को दर्शाते हैं वो सब कुछ ले सकते हैं। अब आर में स्वतुल्य का फर्स्ट कंडीशन, आर में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए, आर में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पर अपन ने दो अवयव ले लिए, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल। ये ए बी कहाँ से लेते हैं? ये तो मैंने डेफिनेशन से लिखा है। अब परिभाषा अनुसार, परिभाषा यहाँ पर ऐसा भी लिख देना जहां ए बराबर है किसके? बी के। अब परिभाषा अनुसार अपन दो समुच्चय ले ले। कौन से समुच्चय? अपन यहीं से ले ले रहे, एसटी भी ले सकते हैं। परिभाषा अनुसार P, Q कहाँ से लिया? R से। फॉर ऑल क्या है? जो P और Q है वो एक्चुअल में है किसके? A के।
है ना। और स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये आपस में बराबर होना चाहिए, P समुच्चय बराबर होना चाहिए Q समुच्चय के। और R क्या कह रहा है कि हाँ मैं वैसे ही अब रख रहा हूँ समुच्चय जो आपस में बराबर हो। तो स्वतुल्य की डेफिनेशन कहती है बराबर हो, और R भी कह रहा है कि ये जब मेरे अवयव तुमने यहाँ से लिए हैं तो ये आपस में तो बराबर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ समुच्चय P बराबर है समुच्चय किसके, Q के। अतः क्या हुआ, अतः स्वतुल्य का संबंध है। स्वतुल्य का संबंध होता कब है, जब ये आपस में बराबर हो। और हमने R से यदि लिया है तो R ने तो पहले ही कह दिया था ना कि मैं बराबर ही रखूंगा। R से लिया है तो ये आपस में निश्चित बराबर होंगे, तो ये स्वतुल्य की कंडीशन इसमें फॉलो हो गई। सेकंड क्या होता है, R में सममित का संबंध होगा यदि। R में सममित का संबंध कब होता है, ये मैं परिभाषा से लिख रही हूँ कि AB इज द एलिमेंट ऑफ R, तो क्या होना चाहिए, BA इज द एलिमेंट ऑफ R आना चाहिए। अब मैं परिभाषा से ले रही, परिभाषा से मतलब प्रश्नानुसार क्या ले लिया मैंने परिभाषा से कि PQ अवयव है किसका, R का, तो निश्चित ही QP भी अवयव होगा किसका, R का। ये क्या दर्शा रहा है कि समुच्चय P बराबर है किसके, समुच्चय Q से। तथा जब समुच्चय P बराबर है समुच्चय Q के, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि समुच्चय Q बराबर होगा निश्चित किसके, समुच्चय R P के। यानी ऐसा मैं बोल दूं कि P बराबर 1 2 3 4 है और यहाँ पर Q बराबर भी 1 2 3 4 है, तो ये आपस में क्या है, P बराबर Q, या मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ Q बराबर P, एक ही तो बात है। यानी PQ इज द एलिमेंट ऑफ R, तो निश्चित QP भी इज द एलिमेंट ऑफ R, क्योंकि इसका मतलब भी ये हुआ कि P समुच्चय बराबर है Q समुच्चय के, और इसका मतलब हुआ कि Q समुच्चय बराबर है किसके, समुच्चय P के। इसका मतलब हुआ कि अतः सममित का संबंध है। अब एक और संबंध दर्शाना रह गया है, थर्ड, R में संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि AB इज द एलिमेंट ऑफ R, तथा दूसरा मैंने एक और ले लिया BC इज द एलिमेंट ऑफ R, तब ऑटोमेटिक क्या आ जाना चाहिए, AC इज द एलिमेंट ऑफ R आ जाना चाहिए। अब मैं परिभाषा से ले रही, परिभाषा से मतलब संबंध से, मतलब जो संबंध उसने दिया है, तो मैंने यहां पर ले लिया PQ इज द एलिमेंट ऑफ R। यदि मैंने PQ वहां से लिया है, इसका मतलब समुच्चय P और समुच्चय Q आपस में बराबर होगा। तथा एक और मन से ले लिया, चूंकि यहां मैंने Q लिया है तो यहां भी मुझे Q लेना पड़ेगा, QS इज द एलिमेंट ऑफ R। ये भी मैंने R से लिया है, यदि मैंने QS लिया है तो इसका मतलब भी ये होगा कि Q समुच्चय बराबर होगा किसके, समुच्चय S के। तो अब देखते हैं Q से Q कैंसल, P समुच्चय S बराबर आता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय P बराबर है किसके, समुच्चय Q के। इसका मतलब ये हुआ। तथा इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय Q बराबर है किसके, समुच्चय S के। समुच्चय P बराबर है Q के और Q बराबर है S के, P Q के बराबर, Q S के बराबर। इसका मतलब अतः निश्चित ही क्या हो जाएगा कि समुच्चय P जो है वो किसके बराबर होगा, समुच्चय S के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PS है वो भी अवयव होगा किसका, R का, क्योंकि बराबर हैं दोनों तो R में तो उपस्थित होंगे। इसका मतलब अतः क्या हुआ, अतः संक्रामक का संबंध होगा। नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा, चूंकि R में स्वतुल्य
सम्मित तथा संक्रामक का संबंध है, अतः R में तुल्यता संबंध होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एमपी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आईएमपी है। अब जब 1 चैप्टर की तैयारी करने बैठो तो 1C से ही तैयारी चालू करना। उसने बोला है कि यदि I पूर्णांकों का समुच्चय हो, I का मतलब ये होगा कि ऋणात्मक भी रखेगा, प्लस भी रखेगा, पॉजिटिव भी रखेगा, लेकिन ये बटे में नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको शायद 1B में क्वेश्चन में बताया था कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था, तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं नहीं आती हैं, बाकी सब संख्याएं आती हैं, बटे में आती हैं, सब आती हैं, भिन्न में आती हैं, पूर्णांक में आती हैं, सब कुछ आती हैं। यहाँ उसने क्या बोला है कि I पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी I में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब बटे में ना हो, है ना। फिर क्या बोला है कि संबंध R, क्या बोला है उसने, क्या R बोल रहा है कि मैं ऐसे ऐसे अवयव रखूंगा। कहाँ से रखूंगा, I से ऐसे ऐसे अवयव रखूंगा कि दो अवयव का पेयर रखता है वो युग्म, कि उसको घटाने पर, उन दोनों को घटाने पर एक सम संख्या आनी चाहिए। उसने बोला है ना एक सम पूर्णांक हो, तो ऐसे ऐसे अवयव R रखेगा। तो I क्या दे रखा है आपको, तो आपने को ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। आपको पता है तुल्यता संबंध यानी क्या होगा, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, ये तीनों संबंध का वो पालन करेगा तो उसमें तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले I क्या है, I पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों का समुच्चय यानी आप समझ जाइए, पूर्णांकों का समुच्चय यानी इसमें पूर्णांक ऋणात्मक भी रहते हैं, इसमें पॉजिटिव भी रहते हैं, लेकिन पूर्णांक यानी बटे में नहीं, है ना। जैसे -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 सब कुछ होगा I में। फिर R क्या बोल रहा है, तब प्रश्नानुसार R जो है वो कैसा संबंध प्रदर्शित कर रहा है कि x, y, वो इसी रूप में रखता है ना, x, y कैसे रख रहा है, सच दैट कि x माइनस का y एक समपूर्णांक हो। मतलब वो ये बोल रहा है कि देखो R कैसे रखेगा, अपन थोड़ा सा लिख भी ले, R कैसे रखेगा। यहां पर मैं ले रही 2 और 4, क्यों, 2 में से 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचेगा। एक समपूर्णांक है, ऋणात्मक है लेकिन समपूर्णांक है, अपन 2 में से 4 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ x माइनस का y लिखा है तो माइनस का 2 आएगा, पर समपूर्णांक तो है। फिर यहाँ पर अपन ले रहे 4 2 ले रहे, फिर यहाँ पर अपन ले रहे 2 6 ले रहे, या फिर यहाँ पर 6 2 ले रहे, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन उसमें से उसको घटाने पर एक समपूर्णांक आना चाहिए। दिख रहा है आपको, समपूर्णांक आ रहा है, ठीक है, समपूर्णांक कुछ भी ले सकते हैं। अब R में तुल्यता संबंध होगा यदि, अच्छा यहाँ पर वो भी ले सकते हैं, R इजिकल टू 2 2 भी ले सकते हैं, 4 4 भी ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं। क्यों, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 0 एक समपूर्णांक है, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0 समपूर्णांक है, 1 1 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं, समान भी ले सकते हैं, और उनको उनके घटाने पर एक समपूर्णांक आना चाहिए। तो R में तुल्यता संबंध होगा यदि R में स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक का संबंध हो। अब अपन सबसे पहले लगाते हैं स्वतुल्य का, देखते हैं। तो R में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, R में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए कि कोई अवयव ले लिया अपन ने, AB इज द एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल A, B। यहाँ पर AB मत लो क्योंकि क्वेश्चन में अपने को x y कहा है साफ, तो यहाँ पर x, y इज द एलिमेंट ऑफ I, क्योंकि अपन ने वो कहाँ से लिए, x और y, I से लिए। और ये पूरा युग्म का किसने बनाया, R ने। जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ x और y आपस में बराबर होना चाहिए। अब अपन परिभाषा से ले रहे, परिभाषा से यहाँ पर x y की जगह पे अपन ले रहे 2 2 ले सकते हैं। इज द एलिमेंट ऑफ R, ये R में उपस्थित है ना, जहाँ क्या है, 2 बराबर है 2 के,
और देखते हैं ये आर में उपस्थित है कि नहीं है। क्यों आर क्या कह रहा है कि इसमें से इसको घटाने पर क्या आना चाहिए, एक सम आनी चाहिए। तो 2 में से 2 गया तो 0 क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा। इसका मतलब आर में 2 माइनस का 2, ये 2 माइनस का 2 मैंने कहां से लिखा, परिभाषा से। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सच में आर में उपस्थित है कि नहीं है, क्योंकि आर क्या कह रहा है कि इसमें से इसको माइनस करने पर सम पूर्णांक आना चाहिए। अब मैं 2 में से 2 माइनस करूंगी तो 0, जो कि एक सम पूर्णांक है। और ये पालन काय का कर रहा है, स्वतुल्य का भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये आपस में बराबर भी है, ये दोनों का पालन कर रहा है, स्वतुल्य का भी कर रहा है और उसको घटाने पर आर में उपस्थित भी है। इसका मतलब आर में स्वतुल्य का संबंध तो है, स्वतुल्य का संबंध है। सेकेंड, अच्छा यहाँ पर जो उदाहरण 2 का दे रही हूं मैं, 1 भी लिख सकते हैं आप। अब अपन सेकेंड कंडीशन, आर में सममित का संबंध होने के लिए, सममित का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि अपन ने कोई ए बी नहीं, एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो पलट के भी उपस्थित होना चाहिए, काय में, आर में उपस्थित होना चाहिए। तो अपन देख ले रहे परिभाषा से, यहां पर अपन ले रहे 2 4 इज द एलिमेंट ऑफ आर। क्यों, 2 में से 4 गया तो -2, जो कि एक संपूर्णांक है, इसको अपन पलट दे रहे, 2 4 को क्या कर दे रहे, 4 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। ये तो सममित का हुआ, देख ले रहे ये आर में उपस्थित है कि नहीं, चूंकि 2 माइनस का 4 बराबर क्या है, एक संपूर्णांक है, पूर्णांक है, संपूर्णांक। फिर 4 माइनस का 2 बराबर एक संपूर्णांक है, ऊपर -2 आएगा, नीचे +2 आएगा, जो कि दोनों संपूर्णांक है। इसका मतलब ये दोनों आर में उपस्थित है और इनको पलटने पर ये सममित का पालन कर रहे हैं। अतः आर में सममित का संबंध होगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है, आर में संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई अवयव ले लिया अपन ने एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर, फिर दूसरा ले लिया अपन ने वाई जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या आ जाना चाहिए, एक्स जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर आना चाहिए। अब अपन परिभाषा से देख ले रहे, कुछ भी ले ले रहे अपन परिभाषा से, क्या ले लिया मैंने, 2 4 इज द एलिमेंट ऑफ आर, है ना, और यहाँ 4 लिया है तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4 6 इज द एलिमेंट ऑफ आर, ये भी आर में उपस्थित होगा, क्योंकि 2 में से 4 को घटाएंगे -2, जो कि एक संपूर्णांक है। 4 में से 6 गया -2, जो कि एक संपूर्णांक है। अब अपन देखते हैं, ये 4 से ये 4 कैंसल, यानी क्या आएगा, 2 6 इज द एलिमेंट ऑफ आर आएगा कि नहीं, निश्चित आएगा। क्यों, 2 में से 6 गया तो -4, जो कि एक संपूर्णांक है। यहाँ पर शो भी कर देना, चूंकि 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू -2, जो कि एक संपूर्णांक है। उसके बाद क्या है, 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू -2, जो कि संपूर्णांक है। यानी ये सब आर में उपस्थित है। इसका मतलब 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू -4, जो कि एक संपूर्णांक है। इसका मतलब क्या होगा, अतः आर में संक्रामक का संबंध होगा। नीचे आपको लाइन लिखना पड़ेगी, चूंकि आर में स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक का संबंध है, अतः आर में तुल्यता संबंध होगा। ये लाइन आपको नीचे निश्चित लिखना पड़ेगी, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में, मतलब n क्या है, धन पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, क्वेश्चन में सब कुछ साफ लिखा रहता है। ये सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, आई पूर्णांकों का समुच्चय, यानी नेगेटिव भी लेके चल रहे थे, पॉजिटिव भी लेके चल रहे थे। और 1b में जो क्वेश्चन थे उसमें कहा था वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, तो वास्तविक संख्या मतलब बटे में भी थी, ऋणात्मक भी थी, पॉजिटिव भी थी, है ना।
क्वेश्चन में सब कुछ साफ लिखा रहता है। उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r फिर से कैसा संबंध रख रहा है कि x कॉमा भाई सच दैट x माइनस का भाई n ग्रेटर देन 1 से विभाजित है। मतलब n अपने को क्या लेना है, n 1 से बड़ा, और वो n क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और वो n कहाँ का होगा, देखो आगे लिख भी रखा है उसने, जहाँ स्मॉल x भाई इज द एलिमेंट ऑफ n, मतलब काई के होना चाहिए कैपिटल N के, और एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध अपन इस एक्सरसाइज में तुल्यता संबंध ही बता रहे हैं, और एग्जाम की दृष्टि से आपको 1C की ही तैयारी सबसे पहले करना है, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो ये 1C से ही आता है। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी और ये थर्ड भी। तुल्यता संबंध का मतलब होता है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अच्छा, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है, आप क्वेश्चन देख करके कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन आप मन से करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो n बराबर क्या होगा, एक धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश, ये n है। तो r क्या कह रहा है, r ये कह रहा है कि मैं n से अवयव लूंगा x कॉमा भाई, और कैसे लूंगा कि x माइनस का भाई लें, जो कि क्या होना चाहिए, n से विभाज्य होना चाहिए। और n क्या है, n 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए n, है ना। तो यहाँ पर अपन r इज इक्वल टू क्या ले लें, यहाँ से ले लें अपन, कुछ भी ले लें, जो क्या होना चाहिए, n से विभाजित होना चाहिए। मैं 1 भी ले रही, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0, और 0 किसी से भी विभाजित है। 1 से बड़ा क्या, आप 2 से ले लो, 3 से ले लो, 4 से ले लो, किसी से भी विभाजित है, ये n से विभाजित है, इसका मतलब ये उपस्थित होगा। यहाँ पर अपन 2 भी ले रहे, यस, यहाँ पर अपन 1,2 भी ले रहे, क्योंकि अच्छा 1,2 इसलिए मत लेना क्योंकि माइनस का 1 और वो 1 से विभाजित कर रहा है। यहाँ पर कुछ 3 1 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 काय से विभाजित है, 2 से विभाजित है, n से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर 1 3 ले लिया, भले ही माइनस का है, 2 से तो विभाजित है, कुछ भी ले सकते हैं जो n से विभाजित होना चाहिए। बस यहाँ पर उसने एक कंडीशन ऐसी रख दी कि n 1 से बड़ा है, या उस कंडीशन को देख के बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो x में से भाई को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, जो भी आएगा वो n से विभाजित होगा। यहाँ पर 4 2 ले रहे, 2 4 ले रहे, कुछ भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले r में सेम टू सेम इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, बस उसमें ये शर्त रखी थी कि x माइनस का भाई एक समपूर्णांक होना चाहिए, और इसमें क्या है कि x माइनस का भाई n से विभाजित होना चाहिए। r में तुल्यता संबंध होगा यदि, कब होगा, r में स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक का संबंध हो। अब सबसे पहले अपन स्वतुल्य का परीक्षण करेंगे। R में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य का संबंध होने के लिए कि x कॉमा भाई इज द एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल x कॉमा भाई इज द एलिमेंट ऑफ n। जहां स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या कहती है, x बराबर होना चाहिए किसके, y के। तो हम यहाँ से कोई सा भी ले लें, हम 1 1 ले रहे, ये काय से लिया हमने, परिभाषा से लिया, इज द एलिमेंट ऑफ R, ये स्वतुल्य तो दर्शा रहा है जहां 1 बराबर है किसके, 1 के। लेकिन अब ये देख ले रहे ये R को दर्शा रहा है कि नहीं, 1 माइनस का 1 बराबर कितना है, 0, जो कि n से विभाज्य है। n से मतलब 1 2 3, ये तो 0 तो हर किसी से विभाज्य है। फिर अतः R में क्या होगा, R में स्वतुल्य का संबंध होगा। सेकेंड कंडीशन, R में सम्मित का संबंध होने के लिए,
सममित का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि अपन ने एक्स वाई ले लिया इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या होना चाहिए, भाई एक्स भी अवयव होना चाहिए किसका, आर का। अब अपन परिभाषा से कोई सा भी यहां से युग्म ले ले रहे, कोई सा भी। अब मैं ले ले रही यहां से 2 4 इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या होगा देखते हैं कि 4 2 उसमें उपस्थित होगा कि नहीं। देखते हैं वो आर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कैसे, 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, जो कि क्या है, जो कि n से विभाज्य है। n यानी क्या, n यानी x से बड़ा कुछ भी, 2 से विभाज्य है। फिर अगर अपन इसको पलट दें, यानी 4 माइनस का 2 बराबर कितना होगा, +2, जो कि ये भी क्या होगा, n से विभाज्य होगा। मतलब पलटने पर भी n से विभाज्य और a से भी n से विभाज्य। अतः क्या हुआ, अतः r में सममित का संबंध होगा। थर्ड कंडीशन है r में संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर, तथा एक और ले लें अपन, वाई जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, है ना। अब अपन यहां से परिभाषा से लें, कोई सा भी युग्म ले लें, मन से लेना है वो, तो कोई संपूर्णांक वगैरह तो बोला नहीं है अपने को। तो यहां पर मैंने ले लिया 2 6 इज द एलिमेंट ऑफ आर, 2 में से 6 गया -4, जो कि n से विभाज्य है। फिर तथा मन से कुछ भी ले लिया मैंने, यहाँ पर 6 4 इज द एलिमेंट ऑफ आर, 6 में से 4 गया तो 2, जो कि n से विभाज्य है। n का मतलब क्या, 1 से बड़ा कुछ भी। इसका मतलब क्या होगा, अतः क्या होगा, ये 6 से ये 6 कैंसल, यहाँ कितना आ जाएगा 2, 4, 2 में से 4 गया -2, जो कि n से विभाज्य है। इसका मतलब यार में उपस्थित होगा। यहाँ पर दर्शा देना, चूंकि 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 4, जो कि n से विभाज्य है, और 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2, जो कि n से विभाज्य है। तब क्या होगा कि 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, जो कि n से विभाज्य है। इसका मतलब क्या होगा, अतः R में संक्रामक का संबंध होगा। नीचे आपको लाइन लिखना पड़ेगी, R स्वतुल्य तथा सममित तथा संक्रामक का संबंध है, अतः R में तुल्यता संबंध होगा। इसकी प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आईएमपी है, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत ज्यादा आईएमपी है। 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि R एक तुल्यता संबंध है, मतलब अपने को ये नहीं बताना कि इसमें तुल्यता संबंध है कि नहीं, अपने को ये बोलते हैं कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है यानी अपने दिमाग में क्लिक हुआ कि स्वतुल्य का संबंध है, सममित का संबंध होगा, संक्रामक का संबंध होगा। इनको अपने को सिद्ध नहीं करना। यहाँ पर तो उसने बोल दिया कि तुल्यता संबंध है 100%, और कह दिया है कि जेड एक्स अवयव है किसका, आर का, बिलोंग्स टू आर, और जेड वाई बिलोंग्स टू आर, ये दे दिया है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि उसने ये बोला है कि सिद्ध करो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब सबसे पहले मैथमेटिक्स का एक रूल, क्या जो दिया है उसका उपयोग सबसे पहले करो। उसने बोला है कि तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है तो हम जानते हैं कि स्वतुल्य का संबंध होगा, सममित का संबंध होगा और संक्रामक का संबंध होगा। इसका हम उपयोग करेंगे। पहले हम देख ले रहे हैं हमको क्या क्या दिया है। हमको ये दिया है और सिद्ध ये करना है। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, चूंकि प्रश्नानुसार क्या दिया है कि zx बिलोंग्स टू r, तथा क्या दे रखा है zy बिलोंग्स टू r, ये दे रखा है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चूंकि जेड एक्स बिलोंग्स टू आर तथा
जेड वाई बिलोंग्स टू आर है हमारे पास। मैंने आपको संक्रामक की एक डेफिनेशन मतलब ऐसी बताई थी कि अपन हमेशा क्या करते हैं अपनी लैंग्वेज में, मैंने ये भी कहा था कि अपनी लैंग्वेज में जेड से जेड कैंसिल कर देते हैं, पर काश ये जेड यहाँ होता तो ये जेड से ये जेड कैंसिल हो जाता और एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर आ जाता। लेकिन अब इसको इधर करना और इसको इधर करना ये कैसे हो जाए? तो ये हो सकता है, कैसे हो सकता है? चूंकि आर एक तुल्यता संबंध रखता है और यदि तुल्यता संबंध रखता है इसका मतलब क्या होगा? अतः आर में काय का सम्मित का संबंध होगा। और सम्मित का संबंध क्या कहता है? सम्मित का संबंध ये कहता है कि ये पलट के भी उसमें उपस्थित रहते हैं। कैसे? यदि जेड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर तो क्या होगा? निश्चित एक्स जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर होगा, निश्चित होगा। इसका मतलब हम इस जेड एक्स की जगह पे कितना लिख दें? एक्स जेड लिख दे रहे, एक्स जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर। वापस हम यहां पर आ गए। तथा क्या? जेड वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर। अब क्या होगा? जेड से जेड कैंसल, वो हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर। और यही हमको सिद्ध करना था। नीचे आपको पूरा लिखना एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर, नीचे पूरा क्वेश्चन लिखना कि यदि आर एक तुल्यता संबंध है और तथा जेड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर तथा जेड वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर, तब एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर होगा। इस वीडियो का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।